अगली बड़ी खबर की ओर। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी के टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का 11वां दिन। सुरंग में वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सड़क निर्माण का काम भी तेज कर दिया गया है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन की अपडेट ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उन्होंने ली और कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए पीएम का मार्गदर्शन मिल रहा है, ये बात कही है उत्तराखंड के सीएम धामी ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चल रहा है और कोशिश की जा रही है उन मजदूरों को बचाने की। अब ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 11वां दिन है और वर्टिकल ड्रिलिंग की जगह तय कर ली गई है। ये पहचान कर ली गई है कि यहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। सड़क निर्माण का काम जारी है और टनल पर नई मशीनें भी पहुंची हुई हैं जिनसे यह काम यहां पर लगातार किया जा रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को बचाया जा सके, बाहर निकाला जा सके, रेस्क्यू किया जा सके। इसके लिए तमाम प्रयास सभी टीमें कर रही हैं, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो, आर्मी की टीमें हों या फिर अलग अलग जो टीमें वहां पर पहुंची हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, उनकी तरफ से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ ही जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी वहां पर किया जा रहा है। उनका मोरल हाई रखने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। और ये ट्वीट आपको बता देते हैं जो किया है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। उन्होंने लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज फोन पर बात करके सिलक्यारा उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे श्रमिकों के लिए भोजन, दवाइयां, अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं उन्हें सकुशल बाहर निकालने हेतु चल रहे बचाव कार्यों की जानकारी ली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को केंद्रीय एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स एवं प्रदेश प्रशासन के परस्पर समन्वय के साथ संचालित बचाव कार्यों से अवगत करवाया। इस दौरान उन्हें गत 24 घंटों में हुई सकारात्मक प्रगति एवं श्रमिकों और उनके परिजनों की बातचीत से बढ़े मनोबल की भी जानकारी दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी का इस कठिन परिस्थिति से निपटने हेतु निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, जो हम सभी को पूरी ताकत से श्रमिक भाइयों को शीघ्र और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए नित नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये ट्वीट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया और उसमें जानकारी दी गई है कि पीएम मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अमित, क्या कुछ अपडेट फिलहाल सामने आ रहे हैं? उत्तरकाशी में जो मजदूर फंसे हुए हैं, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, पीएम मोदी भी अपडेट ले रहे हैं बार बार, लेकिन फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? कब तक उन मजदूरों का रेस्क्यू किया जाने की संभावना है? बिल्कुल हितेंद्र, लगातार जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सबसे खास बात है कि जहां अब राज्य की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार भाजपा की, वो लगातार प्रयास कर रही है और साथ साथ केंद्र सरकार भी इसमें मदद कर रही है। खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे ऑपरेशन को देख भी रहे हैं और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। जैसा कि ट्वीट आपने बताया कि ट्वीट किया गया है पुष्कर सिंह धामी की ओर से, उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री ने लगातार इस ऑपरेशन के बारे में जानकारी ली है, समीक्षा की है और उससे उनका मनोबल भी बढ़ा है कि देखिए, प्रधानमंत्री सीधे रूप में जब जानकारी लेते हैं किसी विषय को और वो विषय भी गंभीर हो, तो क्योंकि 41 मजदूरों का और 10 दिन तक लगातार एक टनल में फंसे होना, आज 11वां दिन है। 12 नवंबर को टनल में फंसे थे मजदूर और उसके बाद से उन्हें लगातार निकालने की कोशिशें चल रही है। और ऐसा आपदा प्रबंधन जो उत्तराखंड का है उसकी ओर से यही कहना है कि अगले कुछ घंटों में खुशखबरी आ सकती है, क्योंकि तीनों तरफ से जो है वो उसमें ड्रिलिंग की जा रही है, हॉरिजॉन्टल भी की जा रही है और वर्टिकल भी ड्रिलिंग की जा रही है। तो ऐसा उम्मीद है कि जल्द ही इसमें सफलता मिल जाएगी और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसी बीच एक याचिका भी हाईकोर्ट में, जो उत्तराखंड का हाईकोर्ट है, उसमें दायर की गई है और उसमें ऐसा आरोप लगाए गए हैं कि इतने दिन तक क्यों नहीं निकाला जा रहा और उन जो कंपनी है जिसने लापरवाही बरती उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तो इस बारे में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। तो सभी मोर्चों पर काम हो रहा है और खासतौर पर जिस प्रकार से सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह कहना कि प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हमें जानकारी हमारे से ली है, उससे निश्चित रूप से हमारा मनोबल बढ़ा और हमें काम करने की नई ऊर्जा मिली है। तो देखिए, चौतरफा जो है वो इसकी निगरानी भी हो रही है और साथ साथ जो टनल में से रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी अपनी गति पकड़े हुए है। यह एक अलग बात है
कि तमाम कोशिशों के बावजूद आप देखिए। लेकिन अमित, सवाल ये है कि 11 इतने दिन हो चुके हैं, ये देरी हो क्यों रही है, क्या वजह है? देखिए जितेंद्र, सबसे अहम बात है कि प्लान ए पहले लागू किया गया, उसमें सफलता नहीं मिली। दूसरा प्लान लागू किया गया, प्लान बी, उसमें जो मशीन लगाई गई वो ऑगर मशीन थी, उसका बेरिंग टूट गया और वो कारगर नहीं रह पाई। एक और मशीन मंगाई गई, उसके माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं और इंटरनेशनल एक्सपर्ट की भी इसमें सलाह ली जा रही है, जो टनल विशेषज्ञ हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका काम चलता रहा है। तो ऐसे में सरकार अपनी तरफ से प्रयासरत है, लेकिन मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकालने की एक बड़ी चुनौती है। इसलिए ज्यादा जो ड्रिलिंग है वो इस प्रकार से नहीं की जा सकती कि उनकी जान खतरे में आ जाए। तो ऐसे में उन मजदूरों को, 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसके लिए बहुत सावधानी से जो टनल से जो ड्रिलिंग का कार्य है वो किया जा रहा है, ताकि मजदूरों को कोई नुकसान ना हो। हालांकि पहुंचाना, ऑक्सीजन पहुंचाना और इंटरनेट से उनकी वीडियो भी जो एक बाहर आई है उससे उन्होंने यह भी दिखाया है कि सुरक्षित है। तो कोशिशें तमाम जारी है। देखने वाली बात है, दावा किया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में सभी मजदूर सुरक्षित बाहर होंगे। तो मैंने जैसा पहले बताया कि हॉर्टिकल और वर्टिकल दोनों तरफ से ड्रिलिंग हो रही। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए अमित। तो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके और उनका रेस्क्यू यहाँ पर किया जाए।